आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आचार्य विद्यानंद प्रज्ञापीठ के उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भावुक और प्रेरणादायक संबोधन दिया। उन्होंने कहा, इस गुरुकुल का उद्घाटन करना उनके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है और वे यहाँ आशीर्वाद लेने आई हैं। उन्होंने मुनिश्री के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी, समाज सुधार और आध्यात्मिक चेतना के लिए जो अथक प्रयास किए वे प्रेरणास्पद हैं। रेखा गुप्ता ने कहा, गुरुकुल न केवल शिक्षा का केंद्र होता है बल्कि ये संस्कार, संस्कृति और चेतना का स्रोत भी होता है। मुनि जी ने जो परंपरा शुरू की है वह आने वाली पीढ़ियों को नैतिकता और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा, जब भी मैं मोदी जी को सुनती हूं तो वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सदियों की गुलामी ने हमारी विरासत को क्षति पहुंचाई। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कई सरकारें जनता के मूल अधिकारों की पूर्ति नहीं कर सकीं, लेकिन मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला तो उन्होंने शून्य से शुरुआत की, करोड़ों शौचालय बनाए, गरीबों के लिए योजनाएं लाईं और अब देश अंतरिक्ष में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, देश में अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं, लेकिन सुखद बात यह है कि समाज अब जागरूक हो रहा है और लोग एकजुट होकर देश के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने आचार्य विद्यानंद प्रज्ञापीठ को एक सकारात्मक और जागरूक भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। प्रातः वंदनीय परम पूजनीय श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज जी की जन्म शताब्दी के इस अवसर पर हम सब आज इस गुरुकुल के उद्घाटन के पावन उत्सव पे उपस्थित हैं और मैं यहाँ पे पहुँच के आशीर्वाद भी गुरुजन का ले पा रही हूँ और इस उद्घाटन का हिस्सा बन पा रही हूँ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। 22 अप्रैल का ये दिन, अभी हम वीडियो देख रहे थे कि कैसे मुनिश्री का जीवन देश से शुरू होता हुआ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा और पूरा जीवन उन्होंने कभी देश की स्वतंत्रता के लिए और कभी समाज के उत्थान के लिए लगाया। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। मुझे मालूम नहीं था, पर गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन ही ईश्वर ने मेरे घर में भी एक बिटिया दी थी, तो आज उसका भी जन्मदिन और आज के दिन मुझे आकार फल मिला था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब धरती पे कोई एक अच्छा दिवस होता है तो उस दिन आने वाली आगे सैकड़ों सालों की जनरेशन के लिए मेरा जन्मदिन उसी दिन है जिस दिन गुरु जैसे मेरा और जैन साहब का सत्यभूषण जैन जी हमेशा कहते हैं आपका और मेरा जन्मदिन एक है। मैं कहा यदि हो सकता है मेरी बुराई आपके जिम्मे आ जाए और आपकी अच्छाई मेरे पास आ जाए, पर ये श्रद्धा गुरु जी के पावन सानिध्य में आज इस गुरुकुल का उद्घाटन होना कहीं ना कहीं उस काम को दिखाता है। मैं अक्सर जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनती हूँ तो उनका कहना ये होता है कि देखिए, ये 140 करोड़ की आबादी का देश है, वर्षों तक हम गुलाम रहे और उस गुलामी की बेड़ियों में हमारे देश में हमारे इतिहास गौरव का पतन हुआ, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिशें हुई, हमारे मंदिरों को मिटाने की कोशिशें हुई, हमारे लिए शिक्षा के, स्वास्थ्य के साधन खत्म हुए और इसीलिए आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे भारतवर्ष में सरकारें वो काम नहीं कर पाई थी जो सच में देश के किसी भी नागरिक का अधिकार है। 2014 के बाद जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो लगभग ये मानिए कि जीरो से शुरू करना पड़ा। ये पहला देश होगा दुनिया में जहां लोगों को ये समझाने की आवश्यकता होती है कि शौचालय का उपयोग करें। फिर ये था कि जी शौचालय है ही नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों शौचालय बना के देश भर में जनता को दिए। जीरो से शुरू किया, जीरो से, कि शौचालय से शुरू करके आप बात करते हैं स्पेस तक जाने की,
तो शौचालय से स्पेस तक का ये जो सफर सरकारों ने शुरू किया, परंतु अभी सैकड़ों काम होने बाकी हैं। इतनी बड़ी देश की जो जनसंख्या है, इसको साधन देते देते शायद अभी बहुत समय लगने वाला है। पर ऐसे में समाज का एकजुट होके आगे आना और ऐसी सुविधाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए लेके आना, ये बड़ा सुकून का विषय है। जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का हर नागरिक यदि देश की प्रगति में थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करे, थोड़ा थोड़ा भी, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने उससे बड़ा किया, पर हर एक ने जब थोड़ा थोड़ा काम अपने जिम्मे लिया, तो ये मान लीजिए कि देश जो है रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।